या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, कुंडली चक्र के इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी के बारे में। इस कार्यक्रम में हम जानेंगे बसंत पंचमी का महत्व, सरस्वती पूजा का महत्व, सरस्वती पूजा विधि, उस पूजन का मुहूर्त, हमें इस दिन क्या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और क्या अवश्य करनी चाहिए, कुछ खास कारगर उपाय एवं राशि अनुसार खास उपाय और वाणी दोष, पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों को तेज करने के सटीक उपाय तथा वीडियो के अंत में जानेंगे एक अनुभूत प्रयोग जिसको अपनाने से आप पढ़ी हुई विद्या न भूलेंगे। तो आइए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि जनमानस में बसंत पंचमी के नाम से लोकप्रिय है। इस वर्ष बसंत पंचमी का त्यौहार 16 फरवरी दिन मंगलवार को पड़ रहा है। आज के दिन ज्ञान और वाणी की देवी माँ सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। माँ सरस्वती की कृपा से ही व्यक्ति को ज्ञान, बुद्धि, विवेक के साथ विज्ञान, कला और संगीत में महारत हासिल होती है तथा उसका आशीष मिलता है। बसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है, आज हम जानते हैं इसके कारण, मुहूर्त, तिथि और पूजन सामग्री के बारे में। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का आरंभ 16 फरवरी को भोर से ही शुरू हो जा रही है और रात्रि पर्यंत तक है। इसका पूजन का मुहूर्त सूर्योदय से लेकर के 8-10 तक तथा 11-14 से लेकर के 1-12 PM तक है। इन मुहूर्त में पूजन अवश्य कर लेनी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्ञान और वाणी की देवी माँ सरस्वती माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी। इस वजह से ही बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन आराधना करने से माता सरस्वती जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। माँ सरस्वती को जरूर अर्पित करना चाहिए कुछ चीज़ें, जैसे बसंत पंचमी के दिन व्यक्ति को स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पीले या श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजन करने के बाद के दौरान उनको पीले पुष्प, पीले रंग की मिठाई या खीर जरूर अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा उनको केसर या पीले चंदन का टीका लगाएं, पीले वस्त्र को चढ़ाएं। बसंत पंचमी का महत्व। बसंत पंचमी का दिन शिक्षा प्रारंभ करने के लिए, नई विधा, कला, संगीत आदि सीखने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। छोटे बच्चों को इस दिन अक्षर ज्ञान कराया जाता है। आज के दिन लोग गृह प्रवेश आदि का भी कार्य करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी को कामदेव पत्नी रति के साथ पृथ्वी पर आते हैं और हर ओर प्रेम का संचार करते हैं। बसंत पंचमी को श्री पंचमी या ज्ञान पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी को ज्ञान पंचमी या श्री पंचमी भी कहते हैं। आज के दिन सरस्वती पूजा के अतिरिक्त भगवान विष्णु तथा कामदेव की भी आराधना की जाती है। बसंत पंचमी के दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए। हमें रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बल्कि पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए या श्वेत वस्त्र पहनने चाहिए। यह रंग माँ सरस्वती को विशेष प्रिय है, पीले रंग और श्वेत वस्त्र, श्वेत रंग। इसलिए इस दिन विद्या की देवी को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें या श्वेत रंग के वस्त्र, फूल, मिष्ठान आदि चढ़ाएं। गलती से भी नहीं काटें पेड़ पौधों को। बसंत पंचमी के दिन पेड़ पौधों को बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। दरअसल यह पर्व प्रकृति में परिवर्तन का संकेत माना जाता है। इस दिन प्रकृति में बसंत ऋतु का सुंदर और नवीन वातावरण पूरी प्रकृति में छा जाता है। बिना स्नान किए भोजन न करें। बसंत पंचमी के दिन बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए।
संभव हो तो इस दिन माँ सरस्वती के लिए व्रत रख सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से बसंत पंचमी का पर्व बेहद ही महत्व है। यह पर्व ज्ञान और सुरों की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। मन में न लाएं किसी के प्रति बुरे विचार। शास्त्रों में बसंत पंचमी को विद्या आरंभ एवं अन्य प्रकार के मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी के प्रति मन में बुरे भाव, बुरे विचार, ईर्ष्या, द्वेष रखनी चाहिए। मांस, मदिरा, दुर्व्यसन से दूर रहें। बसंत पंचमी के दिन जातकों को सात्विक जीवन व्यतीत करना चाहिए और मांस, मदिरा आदि दुर्व्यसन से दूर ही रहना चाहिए। साथ ही इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं माँ सरस्वती के जुड़े उपाय जिसको करने से ज्ञान और बुद्धि की वृद्धि होती है, की प्राप्ति होती है। पहला, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की अर्चना करने से बौद्धिक विकास होता है। इस दिन पर नवजात शिशु जिनकी यह पहली बसंत पंचमी है, उनकी जीभ पर चांदी की सलाई की मदद से ओम ऐं नमः या ओम ऐं मंत्र लिखें। ऐसा करने से बच्चे की वाणी मधुर होती है और उसका बौद्धिक विकास भी बेहतर होता है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चे को विशेष सफलता प्राप्त होती है। दूसरा उपाय, बसंत पंचमी के दिन 3 साल तक की उम्र के बच्चे के हाथ से एक कॉपी पर लाल रंग की स्याही से ओम ऐं नमः मंत्र लिखवाएं। इसके बाद माँ की पूजा करें। इस उपाय को करने से बच्चा दिमागी रूप से होशियार होता है। अब अगले उपाय की बात करते हैं। माँ सरस्वती को वाणी की देवी भी कहा जाता है। ऐसे में जिन बच्चों को बात करने में हकलाने, तुतलाने या झिझक महसूस होती है या किसी प्रकार की वाणी दोष है, तो बसंत पंचमी के दिन उनकी जीभ पर चांदी की सलाई की मदद से केसर से ओम ऐं नमः मंत्र लिख दें। इस उपाय को करने से बच्चे का वाणी दोष दूर होगा। साथ ही बच्चा ओजस्वी वक्ता बनेगा। अगर विशेष प्रकार का दोष है तो इसके लिए आप माँ को खीर का प्रसाद लगाएं। खीर का प्रसाद अगर चांदी की कटोरी में लगाएं, पीपल के पत्ते पर रख करके, और एक माला पूजन के बाद जो गार्जियन है, माता या पिता, ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः का जप करने के बाद, उस खीर का भोग लगाने के बाद बच्चे को बोलिए कि उसे जीभ से डायरेक्ट, बिना किसी चम्मच या हाथ से लिए, डायरेक्ट जीवा से उस पूरे खीर को खा जाए। ऐसा करने से विशेष वाणी दोष में बहुत फायदा होता है। बच्चे का वाणी दोष दूर हो जाता है। और इस दिन प्रयोग करने के उपरांत आप प्रत्येक पूर्णिमा को ये प्रयोग करते रहें जब तक कि उसकी वाणी दोष बिल्कुल ठीक न हो जाए। अब आइए जानते हैं बसंत पंचमी के राशि अनुसार उपाय। सौभाग्य को चमकाएं। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को आम का बौर चढ़ाया जाता है। इससे जीवन भर प्रेम और सुख बना रहता है। राशि के अनुसार यह विशेष उपाय करने से विद्या, समृद्धि, सुख, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बात करते हैं मेष राशि की। भगवान हनुमान जी की पूजा कर उनके बाएं चरण पर सिंदूर लेकर बसंत पंचमी से नित्य तिलक करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें और बाएं पैर पर तिलक चढ़ाने के बाद स्वयं तिलक लगा लें। इससे विद्या, बुद्धि के लिए हमें फायदा होगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और हो सके तो ओम ऐं नमः का जप भी करें। वृषभ राशि। इमली के पत्ते 22 नग लेकर 11 पत्ते माता सरस्वती के मंत्र, माता सरस्वती के यंत्र या चित्र पर चढ़ा दें। 11 पत्ते अपने पास सफ़ेद वस्त्र में लपेटकर रखें। इससे आपको विद्या, शिक्षा आदि में सफलता मिलेगी। मिथुन राशि। भगवान गणेश का यथोपचार पूजन करें। योगोपवीत चढ़ाएं। 21 दुर्वा दल अवश्य चढ़ाएं। ओम गम गणपतये नमः का जप करें और विद्या प्राप्ति के लिए वरदान मांगे और विद्या संबंधित
जो विघ्न बाधा है दूर करने का उनसे निवेदन करें। कर्क राशि, माता सरस्वती के यंत्र या चित्र पर ओम ऐं सरस्वत्यै नमः के सामने बैठकर जप करें और आम के बौर को चढ़ाएं। सिंह राशि, ओम ऐं नमः मंत्र, गायत्री मंत्र ओम नमो ऐं ओम से गायत्री मंत्र को ओम ऐं नमः, फिर गायत्री मंत्र नमो ऐं ओम से संपुटित जप करें, विशेष लाभ होगा। कन्या राशि, पुस्तक, ग्रंथ इत्यादि दान करें तथा ओम ऐं नमः मंत्र का एक माला जप करें। तुला राशि, पुस्तक, ग्रंथ तथा सफेद वस्त्र किसी ब्राह्मण कन्या को पूजन कर दान करें तथा श्वेत मिठाई खिलाएं। ओम ऐं नमः या ओम ऐं सरस्वत्यै नमः मंत्र का जप करें। वृश्चिक राशि, माता सरस्वती का पूजन कर श्वेत रेशमी वस्त्र चढ़ाएं तथा कन्याओं को दूध से बनी मिठाई खिलाएं। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः का जप करें। धनु राशि, माता सरस्वती का पूजन करें तथा श्वेत चंदन चढ़ाएं, श्वेत वस्त्र का दान करें। मकर राशि, सूर्योदय के पहले ब्राह्मी नामक औषधि का सेवन कर ओम ऐं सरस्वत्यै नमः से अभिमंत्रित कर उसे पी ले, सफलता कदम चूमने लगेगी। कुंभ राशि, माता सरस्वती का पूजन कर कन्याओं को खीर खिलाएं तथा ओम ऐं नमः का एक माला जप करें। मीन राशि, अपामार्ग की जड़ शास्त्रीय तरीके से निकालकर पुरुष अपनी दाहिनी भुजा में तथा स्त्री अपनी बाईं भुजा में ओम ऐं सरस्वत्यै नमः की एक माला स्फटिक माला से अभिमंत्रित कर सफेद वस्त्र में बांधकर धारण करें। ऐसे व्यक्ति जिन्हें अपनी राशि के बारे में भ्रम हो वे स्फटिक माला से यथाशक्ति ओम ऐं सरस्वत्यै नमः का जप कर कन्याओं को दूध से बनी मिठाई खिलावें, जिससे उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य में अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो सरस्वती पूजन के उपरांत ओम हौम जूम सह मंत्र का यथा शक्ति उसका जप और धन संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए ओम माता सरस्वती का पूजन करने के पश्चात माता लक्ष्मी का पूजन करें। इसके बाद ओम श्रीं नमः या ओम क्लीं नमः मंत्र का 11 माला जप करें। अब आइए जानते हैं इस वीडियो का सबसे खास उपाय, पढ़ी हुई विद्या न भूलने का मंत्र। इस मंत्र को सिद्ध करने के पश्चात आप जो भी पढ़ेंगे यह विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से है। जो भी पढ़ेंगे वो हमेशा याद रहेगा, भूलेगा नहीं। ओम नमः भगवती सरस्वती परमेश्वरी वाहवादिनी मम विद्यां देहि भगवती हंसवाहिनी समारूढ़ा बुद्धि देहि प्रज्ञा देहि विद्यां देहि परमेश्वरी सरस्वती स्वाहा। इस मंत्र को रविवार से प्रारंभ कर प्रतिदिन एक माला जप करें, नियम संयम से रहें, एक समय भोजन करें, बिस्तर यानी पलंग पर न सोएं, जमीन पर दरी या कंबल बिछाकर सोएं, पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो जो भी पढ़ेंगे वह विद्या जब याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेगी। ये आपके जीवन पर्यंत आपकी मेमोरी में पड़ी रहेगी। ये मंत्र को सिद्ध करने से बहुत ही लाभ होगा। ये विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से है, इसे जरूर अपनाएं। और अंत में बात करते हैं मित्रों, इस वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें और इसका लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके अपने लोग, आपके मित्र दोस्त परिचित भी इसका फ़ायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।